कितने सालों से एक ही बात कही जा रही है कि प्लॉट जो होता है वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आप किसी भी अदर सोर्स से अगर बात करें, आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, एफडी या रियल एस्टेट के अंदर हाई राइज या अगर लो राइज से भी बात करें, तो सबसे बेटर और सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लॉट होती है। जी हाँ, क्योंकि आज अगर 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी अगर उसमें डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो हमेशा नहीं रहेगी। सो आज हम बात करेंगे प्लॉट्स की, जो एक ऐसी माइक्रो मार्केट के अंदर आया है, क्योंकि आज गुड़गांव या नोएडा जितनी एप्रिसिएशन पिछले 2 साल 3 साल में देखने को मिला है, वहीं पे प्लॉट्स की आज सप्लाई बहुत कम है। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे पे एक ऐसे डेवलपर की, क्योंकि बेचता तो मैं ज्यादातर गुड़गांव हूं, पर गुड़गांव का एक बहुत बड़ा या नोएडा का एक बहुत बड़ा डेवलपर एस ग्रुप लेके आया है प्लॉट्स आप लोगों के लिए बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, सिर्फ 10 से 15-20 मिनट की ड्राइव पे जेवर एयरपोर्ट से। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टेट इंडिया। आई एम योर होस्ट अंकित सिंह। सो आज जो प्लॉट्स की डिस्कशन हो रही है, मैं उसका छोटा सा उदाहरण अगर आपको गुड़गांव का दूं, तो गुड़गांव में एयरपोर्ट की वजह से पूरा का पूरा गुड़गांव बसा। और अगर वहीं मैं अगर 3 साल की बात करूं, तो प्लॉट्स के प्राइसिंग डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना हो चुके हैं। यू बीट डीएलएफ फेस 1 2 3 4 5, द्वारका एक्सप्रेसवे, मानेसर, न्यू गुड़गांव, एनी माइक्रो मार्केट अगर आप कंपेयर करते हैं, तो वहां पे आज बहुत ज्यादा डिमांडिंग में प्लॉट्स आ चुके हैं। सो प्रोजेक्ट पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज यमुना एक्सप्रेसवे पे जो डेवलपमेंट और आज जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है वो क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है एक तो जेवर एयरपोर्ट, दूसरा आ जाता है वहां पे सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने को जा रही है, तीसरा बुलेट ट्रेन है जो प्लान है, मेट्रो प्लान है, एक्सप्रेसवे ऑलरेडी इज देयर, बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सबसे बड़ा जो एजुकेशनल हब है वो आपको वहां पे दिखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा रीजन क्यों है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही आपको ज्यादातर ऐसी डेवलपमेंट दिखती है। वहीं पे अगर आप जमीन लेते हैं तो आपको 100% एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। और एक अच्छी चीज है आप लोगों इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि यहां पे एंड यूजर्स कंपैरेटिवली कम आएंगे, इन्वेस्टर्स ज्यादा आएगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई चीज देख रहे हैं। क्योंकि नोएडा के अंदर पिछले टाइम से अगर बात करूं, तो प्लॉट्स की शायद आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी कम सुनने को मिली होगी। सो अब आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, डिटेल्स में बात करूंगा। सो ये प्रोजेक्ट पड़ता है, अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे से परी चौक से पहले जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पे हिट करते तो राइट साइड पे पड़ता है, सेक्टर है 22D। इट्स नियर टू द एटीएस एल्योर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो रेडी टू मूव इन है। उसी के साथ में इन्होंने पहले हाई राइज लॉन्च करे थे और अब प्लॉट्स लॉन्च करे हैं। ये पूरा का पूरा टाउनशिप है जहां पे आपको पहले हाई राइज दिखे थे, अब प्लॉट्स आ रहे हैं, कमर्शियल्स, उसके बाद और रेजिडेंशियल्स, विलास और स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो टाउनशिप के अंदर चीजें होती है वो सब सारी की सारी आपको इसमें दिखने को मिलेगी इन फ्यूचर। अगर हाई राइज की बात करूं, तो जब लॉन्च हुआ था तो सेम डे सोल्ड आउट हुआ था। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यूएसपी है, आप डेवलपर के लिए कह लो या आप लोकेशन के लिए कह लो। तो यही रीजन है कि आज प्लॉट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अलॉटमेंट के टाइम लूंगा, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपके लिए होने जा रही है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको ईओआई का प्रोसेस बताऊंगा, जब मैं आपको इससे पहले डिटेल्स दूंगा, तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इसी चीज को कोशिश करूंगा आप फॉलो करिएगा। सो प्राइस वुड बी समवेयर अराउंड, जो सुनने को आ रहा है 90 से 1 लाख रुपए के आसपास का प्राइस रहेगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा एक और वन ऑफ द यूएसपी है जो मैं बताने चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने आपको अंडरपास मिलता है। सो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तब भी आपको कहीं किलोमीटर से यूटर्न लेने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं उसके प्रोजेक्ट के सामने से एग्जिट लेके, अंडरपास लेके आप उस प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। अगर आपको जेवर एयरपोर्ट जाना है तब भी आप उस प्रोजेक्ट से रोड के उस तरफ अंडरपास के थ्रू आके राइट लेके इजिली आप जा सकते हैं। तो ये अप्रोच एक बहुत अच्छी चीज निकल के आ जाती है, क्योंकि ये लो डेंसिटी एरिया है तो ग्रीनरी बहुत अच्छी मिलेगी। क्योंकि ये टाउनशिप है तो इसके अंदर एक शहर के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो सब चीजें आपको मिलेंगी। और इतिहास गवाह है कि छोटे प्रोजेक्ट से बेटर एप्रिसिएशन आपको टाउनशिप में मिलता है, क्योंकि उसी के अंदर आपको सब फैसिलिटीज और सब एमिनिटीज मिल जाती हैं। अब ईओआई की अगर बात करें तो कैसे आपको प्रोसीड करना है, सबसे पहले तो अभी रेरा नहीं आया है, तो आपको अभी 11 लाख का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना है। सो 11 लाख का जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देंगे, दैट इज नॉन बैंकेबल, अभी चेक बैंक नहीं होगा, सिर्फ प्रायोरिटी ली जाएगी। जब आपको अलॉटमेंट मिलेगी उस टाइम पे आपसे कॉन्फर्मेशन लेंगे,
उसी के साथ में आपको 10% कंप्लीट देने होंगे एज पर दी पेमेंट प्लान, और आपको आपकी यूनिट अलॉट हो जाएगी। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ फोमो या कोई हाइप नहीं क्रिएट कर रहा हूं। जितने भी आज तक सॉफ्ट लॉन्च प्री लॉन्चिंग आए हैं आफ्टर, अगर पिछले 2-3 साल से देखें, सो जिन्होंने अर्ली मूवर एडवांटेज लिया है उनको हमेशा से प्रायोरिटी अच्छी मिली है। सो आज अगर आप कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, 24 मीटर है, आपको पार्क फेसिंग चाहिए, तो वो आप अलॉटमेंट के टाइम पे शायद आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि 95% लोगों ने ऑलरेडी इंटरेस्ट शो किया होगा। ओवर सब्सक्राइब जब हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो लोग चेक देते हैं उनकी सुनी भी नहीं जाती है। और एक चीज बता देता हूं, बेनिफिट ऑफ गोइंग विद मी कंपैरेटिवली विद अदर ब्रोकर्स, एस में बहुत अच्छा मैंने काम कर रखा है पुराना, सो एक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। सो कोशिश पूरी रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छी यूनिट दिलवाऊं उसके अंदर, बट उससे पहले आपको #ACE22D डाल के आपको मेरी टीम से कनेक्ट करना होगा। अगर आपको EOI सबमिट करनी है तब भी आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल चुका हूं। तो गाइस ये था मेरा आज का एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे नियर जेवर एयरपोर्ट, जो प्लॉट्स के लिए लेके आया हूं। सो कैसी लगी वीडियो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होगा, जैसे ही रह रहा आएगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा, और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन गुड़गांव और नोएडा के लिए आप लोगों के लेके आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।